ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, संगठन निर्माण, हाउ, कैसे, ये 5th पार्ट है, 5वां हिस्सा है। फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉर्ड बुद्धाज 8 नोबल पाथ इज नोन एज सम्मादिति, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी सम्मादिति है। इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी कहते हैं। साइकोलॉजी में इसी को पॉजिटिव एटीट्यूड भी कहते हैं। यानी बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसकी पहली सीढ़ी, जो 8 सीढ़ियां हैं उसकी पहली सीढ़ी जो है सम्मादिति कहते हैं पाली में, और सम्यक दृष्टि संस्कृत में, और पॉजिटिव एटीट्यूड इसको साइकोलॉजी में कहते हैं, मनोविज्ञान में इसको कहते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि अगर आपका जो एटीट्यूड है यानी सोच है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप संगठन नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने इसको अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी पर रखा है कि जब तक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, बाकी 7 सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ पाओगे संगठन के अंदर। तो निगेटिव एटीट्यूड से संगठन नहीं बनता है। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बिल्ट बाय नेगेटिव एटीट्यूड। जिन लोगों का एटीट्यूड निगेटिव होता है, सोच नकारात्मक होती है, वो संगठन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि संगठन बनाने के लिए हमेशा जो है सकारात्मक ढंग से सोचना पड़ता है। ना करने से संगठन नहीं बनता है। ना करते रहो हर चीज़ में, ना, तो इससे संगठन नहीं बनता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति लोगों में दोष ढूंढता रहता है। क्यों ऐसा होता है कि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति लोगों में दोष ढूंढता रहता है? जिसका निगेटिव एटीट्यूड है वो लोगों के अंदर डिमेरिट ढूंढता है। इसके अंदर कोई कमी है क्या, ये ढूंढता रहता है। अब जब कमी ढूंढोगे तो लोग जो है नाराज हो जाएंगे, तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अब जब नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? संगठन नहीं बनेगा। कारण उसका ये है, निगेटिव पर्सन सर्चेज डिमेरिट्स इन एवरी पर्सन। ये जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है, जिसके भी संपर्क में आता है, किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसके अंदर वो दोष ढूंढना शुरू कर देता है, किसके अंदर कोई डिमेरिट है क्या। ये आदत है जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं। तो ऐसे लोग जो है संगठन नहीं बना सकते हैं। अब भारत के मूल निवासियों के साथ समस्या यही है कि भारत का मूल निवासी जो है हजारों वर्षों से गुलाम रहा है, शिक्षा से वंचित रहा है, तो उसकी ये सोच है वो निगेटिव हो गई है। इसीलिए भारत के मूल निवासियों का देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है। नेता तो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बस प्रांतीय स्तर तक पहुँचते सब फेल हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं बन पाते, देशव्यापी नेता नहीं बन पा रहे हैं हमारे मूल निवासी बहुजन के लोग। तो कारण उसका ये है, हर व्यक्ति में गुण दोष दोनों होते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, उसके अंदर गुण दोष दोनों हैं, मतलब मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। किसी के अंदर मेरिट ज़्यादा है, डिमेरिट कम है, किसी के अंदर डिमेरिट ज़्यादा है, मेरिट कम है। अब अगर मेरिट ज़्यादा है तो जाहिर है उसको लोग मेरिट वाला कहेंगे, और जिसके अंदर डिमेरिट है उसको जाहिर है कि लोग उसको डिमेरिट वाला कहेंगे। तो ऐसा है कि हर व्यक्ति के अंदर गुण दोष होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो कम ज़्यादा के हिसाब से व्यक्ति का महत्व बनता है। एवरी पर्सन हैज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एंड डीमेरिट्स। अब कोई कहे कि मेरे अंदर मेरिट ही मेरिट है तो गलत है। अब कोई कहे कि उसका आदमी के अंदर डिमेरिट ही है तो ये भी गलत है, क्योंकि हर आदमी के अंदर मेरिट डिमेरिट दोनों होती है, केवल कम और ज़्यादा की बात होती है। सदैव दोष ढूंढते रहने से संगठन नहीं बनता है। दोष ढूंढते रहने से संगठन नहीं बनता है। अगर आप लोगों के अंदर डिमेरिट खोजते रहोगे, दोष ही ढूंढते रहोगे, तो आप संगठन क्या बनाओगे? जिसके अंदर दोष ढूंढोगे वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आपके संगठन के साथ नहीं जुड़ेगा, तो आपका संगठन नहीं बनेगा। तो हम मूल निवासी बहुजन में ऐसा ही है, निगेटिव एटीट्यूड है, तो लोग दोष ही ढूंढते रहते हैं, एक दूसरे के अंदर कमियाँ ढूंढते रहते हैं, तो उनका कोई संगठन देशव्यापी नहीं बनता है। कारण उसका ये है, भारत का मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम रहा है, इसलिए उसकी सोच नकारात्मक हो गई है। जो भारत का मूल निवासी है, हजारों वर्षों से गुलाम रहा है, शिक्षा से वंचित रहा है, तो उसकी सोच जो है नकारात्मक हो गई है।
सकारात्मक, उसकी सोच नकारात्मक हो गई है। ड्यू टू स्लेवरी मूल्यवासीज बिकेम निगेटिव, ड्यू टू स्लेवरी मूल्यवासीज बिकेम निगेटिव। तो मूल्यवासी इसीलिए निगेटिव हो गए हैं क्योंकि हजारों साल से वो गुलाम रहे हैं। संगठन के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सोच को सकारात्मक बनाए। अब जो संगठन का जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसी हालत में खास करके मूल निवासी बहुजन का जो नेतृत्व है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक बनाए, उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका संगठन ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है और ज़्यादा विस्तार लेने वाला नहीं है, मिट जाएगा, थोड़े समय में मिट जाएगा। तो ये संगठन के नेतृत्व की जिम्मेदारी है और संगठन का नेतृत्व भाग नहीं सकता। हमारे यहाँ संगठन का जो नेतृत्व है बड़ा बदमाश है, वो सुप्रीमो है सुप्रीमो है, वो कहता रहता है ये बिक गया, वो बिक गया, वो बिक गया, मैं नहीं बिका, बाकी सब बिक गए। वो ऐसे बोलता रहता है। कारण उसका वही है, उसकी भी सोच निगेटिव है, उसकी भी सोच निगेटिव है। सोच को सकारात्मक बनाना एक कठिन कार्य है। किसी भी व्यक्ति की सोच जो है अगर नकारात्मक है तो उसको सकारात्मक बनाना एक कठिन कार्य है। कठिन कार्य तो है, लेकिन सकारात्मक बनाया जा सकता है। अरे मज़ा तभी है, चैलेंजिंग जॉब तो वही है जो कठिन कार्य को करे, जो कठिन है वही करो, वही तो चैलेंज है, और क्या है। तो जब भारत के मूल निवासियों की सोच नकारात्मक है तो सकारात्मक बनाना एक कठिन कार्य जरूर है, लेकिन चैलेंजिंग है। ये है चुनौती वाला कार्य जो लीडरशिप को करना चाहिए। It is the duty of leadership to develop positive attitude in the organization. To develop positive attitude is a tough job. To develop positive attitude is a tough job. सोच को सकारात्मक बनाना एक कठिन कार्य है। संगठन बनाना भी एक कठिन कार्य है। जब सोच को जो है सकारात्मक बनाना एक कठिन कार्य है, तो उसी तरह से संगठन बनाना भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि दोनों का रिश्ता है। सकारात्मक सोच से ही संगठन बनेगा, और सकारात्मक सोच अगर बनाना कठिन है तो संगठन बनाना भी कठिन है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, संगठन बना लेते हैं, सोचते बड़ा आसान है, और बाद में चल करके गाली गलौज करके भाग जाते हैं एक दूसरे को, ये बिक गया, वो बिक गया, ऐसे कह के भाग जाते हैं। ये मूल्यवासी बहुजन दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। भारत का मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम रहने के कारण शिक्षा से वंचित रहा है। इसीलिए वो मानसिक श्रम से थोड़ा दूर भागता है। टू मेक एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो ए टफ जॉब। मतलब जैसे सोच को पॉजिटिव बनाना टफ जॉब है, उसी तरह से ये संगठन को भी जो है बनाना एक टफ जॉब है, कठिन कार्य है। मूल्यवासी लैक इन मेंटल एक्सरसाइज। मूल्यवासी जो है मानसिक श्रम से भागते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि वो हजारों साल से शिक्षा से वंचित रहे हैं। वो सोचते हैं कि कोई कर दे, इसीलिए वो पंडित जी को सलाहकार रख लेते हैं, अपने अगल बगल बैठा लेते हैं, कहते हैं पंडित जी तुम ही करो मानसिक श्रम, और राज्यसभा में भी उनको भेज देते हैं। ये देख सकते हैं हमारे क्षेत्रीय पार्टियों में मूल निवासी बहुजन के नेता ऐसे करते हैं। तो संगठन मानसिक श्रम से ही बनता है, और संगठन जो है मानसिक श्रम से बनता है, मेंटल एक्सरसाइज से बनता है। संगठन कोई भी हो, उसके लिए तो आपको मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मानसिक श्रम करना पड़ेगा। और हम मूल निवासी बहुजन के लोग जो हैं मानसिक श्रम करना नहीं चाहते, इसलिए हमारा देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ड बाई मेंटल एक्सरसाइज। और जो संगठन जो है मानसिक श्रम से ही बनता है। सकारात्मक सोच बनाना मानसिक श्रम ही है, और लोगों का जो एटीट्यूड है, जो नकारात्मक है, उसको सकारात्मक बनाना ये मानसिक श्रम है, मेंटल एक्सरसाइज है। ये करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। हमारे लोग मानसिक श्रम से दूर भागते हैं। जो नेता है सुप्रीमो है, बन जाता है, और सुप्रीमो जो है मानसिक श्रम नहीं करता, अपने अगल बगल पंडित जी को बैठा लेता है, उनको सलाहकार बना देता है, उनको राज्यसभा में भेज देता है। सोचता है पंडित जी जो है हमारा सब काम कर देंगे, हमको सीएम पीएम बना देंगे। और जो दुर्गति हो रही है ये क्षेत्रीय पार्टियों की, वो इसीलिए हो रही है कि बुद्ध के वचन को लोग भूल गए, सम्मति को भूल गए, पॉजिटिव एटीट्यूड को भूल गए, और उसको पढ़ लिख करके फिर से उसको पनपाना
नहीं चाहते, पनपा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा यही कारण है। तो सकारात्मक सोच बनाना मानसिक श्रम ही है और संगठन मानसिक श्रम से ही बनता है, संगठन मानसिक श्रम से ही बनता है। इसके लिए तो मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, संगठन बनाने के लिए मेंटल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी।